हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। कौमी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में PTI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशस्तें अलॉट करने की दरख्वास्त की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने हिकमत अमली बता दी। उमर अयूब ने जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं की फौरी रिहाई हदफ करार दे दिया। हामिद रजा का गैर मशरूत इत्तेहाद में PTI के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़्म। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी PTI का डटकर साथ देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का हंगामी इजलास। 60 से जायद नौमुंतखब अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए बयान हलफी जमा करवा दिए। पिशावर, मर्दान, नौशहरा और मालाकंड के अरकान शामिल। मजीद अरकान भी कल सुबह तक बयान हलफी जमा करवा देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का 5वां दौर। मामलात पर हतमी बातचीत के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से 6 वज़ारतों का मुतालबा किया जाएगा। नून लीग को कौमी और पंजाब असम्बली की एक और नशिस्त मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इदरीस PP 242 भावलनगर से मुंतखब काशिफ नवीद नून लीग में शामिल हो गए। PS 19 घोटकी से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकमल लगारी पीपल्स पार्टी में शामिल। नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी, कई महकमों के सेक्रेटरीज और IG पंजाब की जाती उमरा ने मुलाकात। सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन अमान पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन ने तालीमी सरगर्मियों से आगाह किया। मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, परवेज रशीद की भी मरियम नवाज से मुलाकात। सेनेट इजलास में PTI की मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। अरकान चेयरमैन डाइस के सामने नारे लगाते रहे। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन पर बहस का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने मंगल को बहस की यकीन दहानी करा दी। ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने का बिल मुस्तरद। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त की वापसी के बावजूद समाअत केस हर सूरत सुनेंगे। दरखास्त गुजार को बजरिया मुतालिका SHO अदालत में पेश किया जाए। दरखास्त दायर करते ही मीडिया पर जारी कर दी गई। क्या महज तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समाअत बुध तक मुलतवी। दरखास्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान नामी शहरी ने दायर की थी। टांग के हल्के NA 43 में 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के बाद आज़ाद उम्मीदवार दावर कुंडी कामयाब। 64,483 वोट मिले। मुखालिफ JUI के उम्मीदवार मुफ्ती असद महमूद को 63,900 वोट मिले। दावर कुंडी की 583 वोटों से कामयाबी। टांग में पोलिंग के दौरान कोट आसम पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल रहने के बाद शाम 5 बजे तक जारी रही। रावलपिंडी के मुस्ताफी कमिश्नर के धांधली से मुतालिक एतराफ की तहकीकात का आगाज। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने लियाकत चट्ठा का दावा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने तहरीरी बयानात जमा करा दिए। कौमी असम्बली के 13 और पंजाब असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिख दिया। लियाकत चट्ठा ने डिवीजन भर से कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर नताइज में रद्दोबदल का एतराफ़ किया था।
सोशल मीडिया के जरिए सरकारी मुलाजमिन पर दबाव डालने के हरबे, कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी। आईनी फराइज की अंजामदही में सरकारी मुलाजमिन का दिफा किया जाएगा, निगरान वजीर आजम का ऐलान। उमर अयूब के सिवा कोई भी दूसरा वजीर आजम जाली होगा। इंतखाबी धांधली पर तमाम सियासी जमातों से बात कर रहे हैं। PTI वक्त की JUI शिरानी ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद असद कैसर की गुफ्तगू, दोनों फरीकैन का साथ चलने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का अवामी मैंडेट के एहतराम पर जोर, सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश फिक्री सलाहियत में कमी का शाखसाना करार दे दी। अफसोस, काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। मालियाती शमूलियत अवाम की सियासी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। नौजवानों का निजाम पर एतमाद मुतजलजल होना मुल्की मफाद में नहीं होगा। आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंतखाबी नताइज और गैर यकीनी सूरत हाल IMF से मुज़ाकरात मुश्किल बना सकती है। रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मियाद मार्च में खत्म होगी। नई डील पाकिस्तान के क्रेडिट प्रोफाइल की कुंजी करार। पाफन का आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की फौरी तहकीकात और सरकारी दस्तावेजात की जांच पड़ताल का मुतालिबा। सियासी जमातों के नुमाइंदों और गैर जानिबदार मुबस्सरीन को भी तहकीकाती अमल में शामिल करने पर इसरार। मानसेरा के बैलेट पेपर्स लाहौर में क्यों छापे जाएंगे? लीगी रहनुमा आजमा बुखारी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ FIA में दरखास्त देने का ऐलान। इस्लामाबाद में धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मदाखलत का इल्जाम। थाना कोहिसार में रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर हाईकोर्ट ने अल-यमीन गंडापुर और फैसल जावेद के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आतिफ खान और शहराम तरकई की बोरी जमानत में 18 मार्च तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो लीक केस की समाअत। IB FIA के DGs और PTA के चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। क्यों ना अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी करें। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को दोबारा नोटिस जारी। चीन की पाकिस्तान को कामयाब इलेक्शन पर मुबारकबाद का पैगाम। इलेक्शन हमवार तरीके से हुए, आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। उम्मीद है तमाम जमातें मिलकर काम करेंगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। मुश्तरका हुकूमत साजी से पहले ही नून लीग और पीपल्स पार्टी में निजकारी के मामले पर इख्तलाफ। नून लीग खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की फौरी निजकारी की हामी। पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद छुट्टी पर चले गए। इरफान नवाज मेमन उम्रा अदा करने जाएंगे। चार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया। PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी के माली मामलात की जांच पड़ताल कर ली गई। एयरलाइन को तकसीम करके फरोख्त करने का कानूनी मंसूबा भी तैयार। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इकदाम की मंजूरी दे दी। स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाही। हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चल सकेगी। नून लीग में सागदार के सिवा कोई फाइनेंस समझने वाला नहीं। ऐसे वजीर खजाना की जरूरत है जो IMF से मुज़ाकरात कर सके। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में नहीं रहे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वाइस में होती है। निगरान वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। काबीना सेक्रेटेरिएट में नया सेक्रेटेरिएट भी कायम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजारत बैन सूबाई राबता से लेकर काबीना डिवीजन के मातहत कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लापता तलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज तलबी के बावजूद अदालत में पेश न हुए। निगरान वज़ीर आज़म कराची में हैं। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला भी मसरूफ हैं। अटॉर्नी जनरल का जवाब, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं उन्हें बाजियाब कराने में भी 2 साल लगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इजहार बरहमी।
अटॉर्नी जनरल की मुंतखब हुकूमत आने के बाद मामला देखने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला एक बार फिर तलब। समात 28 फरवरी तक मुलतवी। मोबाइल फोन्स की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 275% से जायद इजाफा। जनवरी में 19 करोड़ 49 लाख डॉलर से जायद मालियत के मोबाइल फोन्स बैरून मुल्क से मंगवाए गए। रवा माली साल 7 माह में चाय की दरामदात 37% बढ़ गई। जुलाई से जनवरी 111 अरब 90 करोड़ रुपए की चाय मंगवाई गई। महकमा खजाना सिंध ने स्कूल एजुकेशन के 24 मंसूबों के फंड्स रोक दिए। हैदराबाद और बदीन में तरक्याती काम बंद। स्कूल और दफातर की तामीर रुक गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पेशावर में सड़कों पर पानी भर गया। BRT सर्विस मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शराह कराकरम, कोहिस्तान और शारह बल्तिस्तान बंद। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। परदीर और गर्दनवाह में बर्फबारी के बाद चित्राल की जानिब जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। पाक फौज और इंतजामिया ने हंगामी तौर पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। गजा और करीबी इलाकों पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। 136 रोज में शहदा की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। 69,000 से जायद जख्मी। सेहूनी फौज ने गजा के नसीर अस्पताल को मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया। बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता होने से 8 मरीज दम तोड़ गए। ब्राजील के सदर ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी को होलोकास्ट से बदतर करार दे दिया। गजा में जदीद असलहे से लेस फौज बच्चों और खवातीन का कत्लेआम कर रही है। सदर डी सिल्वा का अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमास की जानिब से बयान का खैर मकदम। आलमी अदालत से मामले पर तवज्जो देने की अपील। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुलजिम की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और रेस्क्यू इदारे का एक एहलकार हलाक। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम भी मारा गया। सर्बिया में मुसाफिर बरदार तैयारे को टेक ऑफ करते वक्त हादसा। बाएं पर के निचले हिस्से को शदीद नुकसान। फ्यूल टैंक से ईंधन भी गिरने लगा। पायलट्स 1 घंटे बाद तैयारे को हंगामी लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का चौथा मैच लाहौर में आज मेजबान टीम और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने। कलंदर्स ने 188 रन का हदफ दे दिया।